तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिप सेलर निशांत में। आप सभी को बता दें कि आज से हम आपके लिए सभी के लिए IUCAT फिजिक्स के कंप्लीट सीरीज को स्टार्ट किया है हमने। इस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। इस यूनिट एंड डायमेंशन के सारे जो टॉपिक होंगे, सब टॉपिक उसको यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। आप सभी को बता दें थोड़ा सा अपने बारे में, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारा नाम निशांत कुमार है। हमने अपने इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। हम आपके सिर्फ के इंजन साइड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। आप सबको बता दें कि हमने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को IIT JEE के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हुए पास किया है, और देन फिर हमने बीटेक किया, और बीटेक के बाद हमने GME को क्वालिफाई करते हुए अपने प्री-सी को कंप्लीट किया है। हमने GME एंग्लो ईस्टर्न से किया हुआ है, और आप सभी को बता दें कि एंग्लो ईस्टर्न बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जो कि आप सभी को पता होगा। और आप सभी लोग IUCAT से DNS के रिगार्डिंग अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते होंगे तो आप जरूर से जरूर एंग्लो ईस्टर्न को ज्वाइन जरूर करना चाहते होंगे, ठीक है। तो DNS के रिगार्डिंग आपको सभी के रिगार्डिंग आपके जो स्पॉन्सरशिप होंगे उसके लिए क्या करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या क्या करना होगा, उसके रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहेंगे, वो सभी आपको पता होगा, क्योंकि ये सभी सिलेबस आपके IUCAT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपके केमिस्ट्री, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो आपको हम अपने बारे में हमने आपको बता दिया कि एंग्लो ईस्टर्न से हमने GME किया है, और देन फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट फिर हमारा आगे का प्रोसेस रहा है, जो कि जैसे होता है। हम एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड है। फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट फिजिक्स सीरीज को पढ़ाएंगे। देन फिर आपको यदि अच्छा लगेगा वीडियोस तो फिर आपको हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स है उनको भी आपको लेते चलेंगे, जैसा आपका डिमांड रहेगा। और आपके लिए क्वेश्चन का बैच भी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, यदि आपका जैसा डिमांड रहे उस प्रकार से। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिएगा, लोगों में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपके ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इससे फायदा मिल सके। जो भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी देंगे, जो भी जानकारी देंगे, यदि आप उतने जानकारी को गैदर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पे स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान। कोई भी आपको डिफिनीशन रटवाने की जरूरत नहीं होगी, हम कोई भी आपको डिफिनीशन नहीं रटवाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे बेसिक नॉलेज क्या होता है, क्योंकि वह अगर समझे रहेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, ठीक है। IUCAT के एग्जामिनेशन से आप कॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्पॉन्सरशिप का एग्जाम निकालना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपका जो प्लेसमेंट होता है, जॉब होता है, वो सिक्योर हो जाता है। तो सबसे पहले IUCAT में रैंक लाना जरूरी होगा। देन फिर आप भी किसी भी इंस्टीट्यूट से DNS के लिए आप, या फिर आगे अगर आप बीटेक भी करना है तो उसके लिए भी आप इसके थ्रू ही IUCAT के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बचे हुए सारे जानकारी के बारे में। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे DNS प्रोग्राम को हटाते हैं और सभी चीज़ों को हटाते हैं। सबसे पहले हम आपको IUCAT के फिजिक्स के कंप्लीट गाइड सीरीज की ओर ले चलते हैं, और इस कंप्लीट सीरीज में हम आपको प्रत्येक चैप्टर को क्लास 11 से लेकर क्लास 12 सभी चैप्टर को, सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस के चैप्टर को बताएंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा। ये लगभग 2 से 3 वीडियो में रहेगा। पहला हमारा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। जल्दी से बढ़ते हैं और कम समय में चैप्टर को फिनिश करते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझाते चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, डायमेंशन है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राउंड ऑफ है, ईरर है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर है। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट से। देखिए, कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच स्टैंडर्ड यूनिट इक्वल मेजरमेंट, ठीक है। कहने का मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स को क्या कहते हैं, आपके मेजरमेंट करते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी के कंपेरिजन करना किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से, उसे हम मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, हमें किसी भी चीज़ को मापना होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड हमारे दर्शाए गए हैं स्टैंडर्ड पहले से, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट करते हैं। अब हम 1 किलो मापना होता है तो हम 1 kg नापते हैं, 100 ग्राम नापते हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमारे पास किलो है। या फिर अब तो डिजिटल मीटर आ गया है, तो हम सभी ग्राम को, प्रत्येक ग्राम को भी माप पाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन सभी के लिए हमारा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है। अगर हम चीनी को मापना चाहेंगे तो किलो में मापते हैं, पानी को मापना चाहेंगे, लिक्विड को मापना चाहेंगे तो लीटर में मापते हैं। तो इन सभी चीज़ें आपके होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल क्वांटिटी कैन बी measured directly or indirectly in terms of which the law of physics are described are called physical quantity। यानी कहना मतलब किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं लॉ, फिजिक्स के लॉ के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यूनिट हमारे क्या होते हैं? यूनिट होते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ठीक है।
तो कहने का मतलब ऐसा यूनिट ऐसा चीज होता है जो कि आपका सभी के लिए एक्सेप्टेबल होता है, और सभी ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर आपके किसी गांव में रहते होंगे तो वहाँ का आपका यूनिट होगा, वो जरूरी नहीं है कि चारों तरफ आपके सभी वर्ल्ड में भी आपकी वो फेमस यूनिट हो, सभी लोग उसके बारे में जाने, तो ऐसा नहीं हो। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और आपको उन सभी को कह सकते हैं कि इजिली सभी लोग समझ सके और उसे मान सके, ठीक है। अब यूनिट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आगे समझते हैं। ये सभी कथा कहानी इतना जानने की जरूरत नहीं है सर, जो चीज बेसिक जानने की जरूरत है उसे हम समझाएंगे। अब ज्यादा हम आपको ये सभी पढ़ के बताने वाले नहीं है, क्योंकि ये सभी कुछ जानने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे लेंथ। लेंथ को हम स्टूडेंट मीटर में नापते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जिनको क्या किया जाता है, आपका इंडिपेंडेंटली होते हैं और किसी से वो बने हुए नहीं होते हैं, उनके थ्रू आप किसी अदर क्वांटिटी को बना सकते हैं। जैसे लेंथ है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे कि हम मीटर कहते हैं, मीटर में नापते हैं और इसका सिंबल एम होता है। और ये डिफिनेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सभी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, तो फालतू का लेना देना इन सभी से आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास है आपके, जिसे कि हम केजी में मापते हैं और हम उसको केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका उसी प्रकार से टाइम है, टाइम को हम सेकेंड में मापते हैं और एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को एम्पीयर में नापते हैं, जिसे हम ए से लिखते हैं। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, जिसे हम के से लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे कि मोल में नापते हैं, उसे हम एमओएल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमओएल। देन फिर आपका लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला से लिखते हैं और सीडी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है उसे ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे आपको ये सभी जो कथा कहानी है आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पीडीएफ इसके चाहिए होंगे तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके लिए आपको हम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपका सिप सेलर निशांत के नाम से। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। और पीडीएफ अगर नहीं मिलेंगे तो कोई प्रश्न होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे तो भी आप वहाँ से पूछ पाएंगे हमसे। तो चलिए, ये आपको चीजें जो याद रखनी है उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये कथा कहानी नहीं याद रखना है, यहाँ पे इन सभी के यूनिट एंड इसके सिंबल इस सबको याद रखना है। जितना भी हमने बताया है यहाँ पे भी आपको इसी सब चीजों को याद रखना है। और ये सभी जो हमने आपको डिफिनेशन अभी समझाया है, बताया है, उसको इतना रखने की जरूरत नहीं है, ये सभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। समय आने पर हम आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब समझिएगा, नेक्स्ट फिर है हमारा प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखिए कुछ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी भी होते हैं। वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, उनके यूनिट क्या होते हैं उसे समझ लीजिएगा। जनरली दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को पढ़ना होता है आपको, वो क्या क्या होते हैं समझिएगा। एक पहला होता है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल को हम रेडियन से मापते हैं और उसे हम RAD सिंबल करते हैं। क्या क्या लिखते हैं, RAD। और प्लेन एंगल को निकालने का तरीका होता है जैसे d थीटा इक्वल टू DS/r। जैसे मान लीजिएगा एक सर्किल है, ठीक है, या इसका रेडियस r है, ठीक है। और आपको ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप गए, ठीक है, इस सर्किल के यहाँ से यहाँ तक गए, बताते हैं, इस सर्किल के आप यहाँ से यहाँ तक गए और आपने एंगल बनाया d थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे d थीटा इक्वल टू, यह यदि आपका ds है तो DS/r। यदि आपको इस लेंथ को निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, ds इक्वल टू r इंटू d थीटा, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकालेंगे और इससे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आपको कैसे पूछ दिया जाएगा, थीटा दे दिया जाएगा, आर दे दिया जाएगा रेडियस, तो पूछा जाएगा आपको कितना आर्क हुआ, आर्क का लेंथ बताइए, यानी यह जो लेंथ है ds वाला वह बताइए। तो आप कैसे निकलेगा, r.d थीटा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा हमारा एंगल के बारे में। जो दूसरा हमारा है वो है सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं, और उसे हम स्टेट रेडियन से डिनोट करते हैं। और स्टेट रेडियन लिख लीजिएगा STERADIAN, और इसे हम SR लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SR, स्टेट रेडियन SR लिखते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, ये आमतौर पे इसके फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सीधे फार्मूला हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। वो होता है d ओमेगा इक्वल टू, इसे हम ओमेगा पढ़ते हैं, d ओमेगा इक्वल टू DA/r²। क्या लिखते हैं, d ओमेगा इक्वल टू DA/r², जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर बचे हुए जानकारी को देते हैं। अब समझिएगा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, और बहुत सारे अलग अलग होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के सिस्टम समझिएगा। एक सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, दूसरा FPS होता है, फिर MKS होता है और SI होता है। ये SI सिस्टम जो होता है, ये कह सकते हैं यही सबसे मेन सिस्टम होता है जो कि आपको आमतौर पर हर जगह देखने को मिलता है। और दूसरा जो होता है CGS सिस्टम, ये दोनों सिस्टम आपको देखने को लगभग हर जगह मिल जाता है, ठीक है। इसे हम सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं, इसमें फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं। MKS में आपका
इसे भी क्या मीटर और कह सकते हैं कि किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम कहते हैं। और एसआई सिस्टम आपका जो कह सकते हैं एक फंडामेंटल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है जो कि हर जगह जनरली आमतौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट आगे की ओर, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें सिर्फ आपको इसके नाम पता होना चाहिए और बेसिक ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है आपको। ये आमतौर पर कन्वर्जन के टाइम काम आते हैं। अगर कन्वर्जन से रिलेटेड प्रश्न हो तो वो प्रश्न में आपको हम अच्छे से समझा देंगे। ये आपको बेसिक जानकारी आप लेते चलिए और प्रश्न जब आएंगे तो प्रश्न में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब समझिएगा रिलेशन बिटवीन सम मैकेनिकल एसआई यूनिट एंड कॉमनली यूज यूनिट्स। ठीक है, ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन बनाते समय काम आ सकते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें अगर कुछ ऐसे यूनिट होंगे जिसका कि आपको कन्वर्जन करके यूज करना होगा तो वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका लेंथ है। लेंथ को हम 1 माइक्रोमीटर को हम 10⁻⁻6 मीटर भी लिखते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। 1 नैनो, नैनो मतलब 9 होता है तो 10⁻�9 मीटर लिखेंगे। एंगस्ट्रम को हम 10⁻10 मीटर लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रम जिसे हम ए पे डॉट लिखते हैं, ए के ऊपर 0 करके 0 करके ए नॉट। ठीक है, और तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर आपका होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सभी क्या करना है, आपको याद रखना है। देन फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, समझिएगा नेक्स्ट में हमारा मास है। तो मास में 1 मेट्रिक टन को हम 10⁻³ kg लिखते हैं। ठीक है, 1 मेट्रिक टन मतलब 10⁻³ kg। देन फिर 1 पाउंड को हम क्या लिखते हैं, 0.4537 kg। ठीक है, 1 पाउंड, 1 पाउंड में इतना kg होता है 0.4537, लगभग 0.5 भी मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, देन फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके 1 AMU। AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसका की वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻23 आपका kg। ठीक है, आपका 1 AMU जो होता है वो इतने के बराबर होता है। ये सब याद रखिएगा तो आपको काम आएगा। नेक्स्ट फिर समझिएगा वॉल्यूम को हम कैसे कैसे डिनोट करेंगे। वॉल्यूम में हम याद रखने की चीज़ है वो आपको 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। फोर्स में हम 1 डाइन याद रखेंगे, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन लिखेगा। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। तो यहाँ से यदि आपसे 1 न्यूटन पूछे तो क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। देन फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो याद रखने की चीज़ें है उसे समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके इस सभी के फोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि बस पहले से जानकारी होगी तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो कॉपी पेन लेके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और नोट्स में क्या क्या लिखना है उसे समझ लीजिएगा। जो हमने याद करने के लिए कहा उसको लिखिएगा और डिफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेशर को समझिएगा। देखिए फोर्स में 1 kgf को हम 9.81 न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/9.81 kgf। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रेशर है। प्रेशर को 1 kgf पर मीटर स्क्वायर को 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। 1 mm ऑफ Hg जो होता है 1.133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, और आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क एंड एनर्जी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पे आपका वर्क एंड एनर्जी में 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁷ जूल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन फिर आपको क्या याद रखना है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका 1 kgf इक्वल टू 1 kgf पर मीटर इक्वल टू 9.81 जूल। देन फिर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये आपको प्रश्न बनाने समय, क्वेश्चन बनाने समय काम आएंगे। पावर आपको याद रखना है, पावर का वैल्यू 1 kgf मीटर पर सेकेंड, और देन फिर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। नेक्स्ट फिर आपका सम, देखिए इनमें क्या है आपके यूनिट मेजरमेंट में क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें को आपको याद रखना पड़ जाता है, और नहीं भी याद रखिएगा तो हालांकि ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकता है। जैसे ये सभी 1 किलोवाट आवर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो इनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ यही पूछ दे। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ समझिएगा। 1 फर्मी को 10⁻⁵ मीटर कहते हैं। 1 एक्सरे यूनिट को 10⁻13 मीटर कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और 1 पार्सिक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जो एवरेज डिस्टेंस सन एंड अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है वैल्यू। अब स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपको हम याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये याद करने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दे, कोई भी पूछ दे और आपको डायरेक्ट उसके ऑप्शन में टिक लगाना हो, तो आपको याद रहेगा तभी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो वो स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम होगी और छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो हो सकता है मिस्टेक कर दे आप। और क्योंकि डायमेंशन में और बाद बाकी सारे चैप्टर में फिजिक्स में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह भी याद रखिएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे आपको याद करके ही आप इसे समझ याद करके ही इसे रख सकते हैं। समझ तो अच्छे से लीजिएगा, लेकिन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप वहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूला को आप याद नहीं कर पाते हैं तो यूज फिर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको फिजिक्स का आपका पहला सीरीज का यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में दूसरा एक और लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, और उस लेक्चर में आपको ये हम आपको कंप्लीट कर देंगे पहला चैप्टर, और देन फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।